आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड को डिस्कस करेंगे और कुछ रूल्स को भी जो हैं हम डिस्कस करेंगे जिनको हम फॉलो करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या। जो वर्ड इलेक्ट्रोलाइसिस है दो वर्ड से बना है। इलेक्ट्रो का मीनिंग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं आप। लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन या डीकम्पोजिशन। अब ये ब्रेक डाउन होगी किसकी, तो ये ब्रेक डाउन होगी इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस को डिफाइन करेंगे। डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट इज नाउन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। राइट। अब ये जो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पर जो एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब हम कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक बीकर है और बीकर के अंदर हमारे पास वाटर है। राइट। उसके अंदर हमने NaCl सॉलिड डाल दिया। अब जब NaCl सॉलिड उसमें डाला है तो NaCl उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, और जब डिज़ोल्व होगा NaCl उसमें तो यहाँ पर आयंस कौन से होंगे, एक Na पॉजिटिव आयन होगा। एक्वस लिख रहे हैं क्योंकि वाटर है। राइट, वाटर के अंदर वो डिज़ोल्व हुए हैं। इसी तरह Cl नेगेटिव आयंस होगा। इन दोनों आयंस के साथ साथ चूंकि वाटर डिज़ोल्व है तो इसके अंदर H पॉजिटिव आयन भी होंगे और OH नेगेटिव भी होंगे। तो NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस होंगे। जो बात याद रखने की है इसमें वो ये है कि जब भी हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आयोनाइज हो जाएंगे या डिसएसोसिएट हो जाएंगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में। आगे हम चलते हैं। अगेन हमारे पास एक बीकर है, उसके अंदर हमारे पास वाटर है, इसके अंदर हमने HCl डाला। राइट। जब हम इसके अंदर HCl डालेंगे तो हमारे पास आयंस क्या बनेंगे, एक तो H पॉजिटिव आयन होगा। राइट। वाटर है तो हम एक्वस लिखेंगे। इसी तरह Cl नेगेटिव आयंस होगा। चूंकि वाटर है तो फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या होंगे, आयोनाइज होंगे। तो वो क्या बनाएगा, H पॉजिटिव हमने पहले मेंशन कर दिया तो OH नेगेटिव आयन होगा वाटर का। राइट। यहाँ पे भी जो बात नोट करने की है वो ये है कि जो फ्यू मॉलिक्यूल्स थे वाटर के वो क्या हो गए, आयोनाइज हो गए या डिसएसोसिएट हो गए H पॉजिटिव आयंस में और OH नेगेटिव आयंस में। H पॉजिटिव को हमने सिर्फ एक ही बार मेंशन करना है। आगे हम चलते हैं। हमारे पास अगर NaCl एक्वस होगा तो इसके अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे, तो हमें पता है एक तो Na पॉजिटिव आयन होगा, एक Cl नेगेटिव होगा। एक्वस है तो H पॉजिटिव भी होगा और OH नेगेटिव आयंस भी होंगे। सिमिलरली अगर NaOH है हमारे पास एक्वस तो इसके अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे, तो हमें पता है NaOH है तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव होगा। एक्वस है तो H पॉजिटिव होगा और OH नेगेटिव तो हमने पहले ही मेंशन किया हुआ है। सिमिलरली अगर हमारे पास HCl एक्वस है तो इसके अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे, तो हमें पता है H पॉजिटिव आयन होगा, Cl नेगेटिव आयन होगा। चूंकि एक्वस है तो इसके अंदर H पॉजिटिव हमने पहले मेंशन कर दिया तो हम लिख देंगे OH नेगेटिव आयंस लिख देंगे। इसी तरह आगे हमारे पास अगर कॉपर सल्फेट का हमने देखना है कि कॉपर सल्फेट के अंदर कौन कौन से आयन प्रेजेंट है एक्वस सॉल्यूशन में, तो हमें पता है Cu पॉजिटिव 2 आयन होंगे। इसी तरह SO4 नेगेटिव 2 आयन्स होंगे। चूंकि एक्वस है वाटर में डिजॉल्व है तो फ्यू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आयोनाइज होंगे तो H पॉजिटिव आयन्स भी होंगे और OH नेगेटिव आयन्स भी होंगे। अब आपको ये पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइट अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो उसके अंदर कौन कौन से आयन्स प्रेजेंट होंगे, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस को फर्दर डिस्कस करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक बीकर है और उसके अंदर हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का, तो इसके अंदर आयंस कौन कौन से होंगे, तो हमें पता है Na पॉजिटिव आयन होंगे, इसके अंदर Cl नेगेटिव होंगे। चूंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो इसके अंदर H पॉजिटिव आयंस भी होंगे और OH नेगेटिव आयंस भी होंगे। इसके अंदर हमने क्या डाला, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। राइट। इसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड डाले। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इन दोनों को हमने आपस में थ्रू बैटरी कनेक्ट कर दिए, यहाँ पर पॉजिटिव और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। राइट। अब ये दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं ये इनर्ट
इनर्ट हैं, ग्रेफाइट से बने हुए हैं। हमने पढ़ा था इनर्ट ग्रेफाइट होते हैं और प्लैटिनियम होते हैं, राइट। अब ये जो ग्रे वाला इलेक्ट्रोड है ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी तरफ कौन से अट्रैक्ट होंगे? नेगेटिव चार्ज आइन होंगे। हमें पता है सोल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज आइन कौन से हैं? Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव है। ये ग्रे वाले की तरफ मूव करेंगे। चूंकि ये जो ग्रे वाला इलेक्ट्रोड है इसके तरफ नेगेटिवली चार्ज्ड आइन एनाइन अट्रैक्ट हो रहे हैं, और हमें पता है वो इलेक्ट्रोड जिसकी तरफ एनाइन अट्रैक्ट हो रहे हैं उसे हम एनोड कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? एनोड इलेक्ट्रोड है। तो इन शॉर्ट हम ये लिख सकते हैं कि Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हमें ये भी पता है जब हमने नैनो पढ़ा था, N से हमारे पास नेगेटिव आइन, A से एनोड और O से ऑक्सीडेशन है। एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। तो हम लिख सकते हैं एनोड के ऊपर क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। ग्रीन वाला जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आइन को अट्रैक्ट करेगा। सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड आइन कौन से हैं? Na पॉजिटिव हैं और H पॉजिटिव हैं, तो ये ग्रीन वाले की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमें पता है चूंकि कैटाइन जो है वो ग्रीन वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ग्रीन वाला इलेक्ट्रोड क्या होगा? कैथोड होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। हमने रेड कैट पढ़ा था, यानी कैथोड पे क्या होगी? रिडक्शन होगी। तो हम लिख सकते हैं कैथोड पे क्या होगी? रिडक्शन होगी। अब आपको ये पता चल गया होगा कि हम एनोड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैथोड को कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा किस पे ऑक्सीडेशन है और किस पे रिडक्शन है। आल्सो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस किस किस तरफ मूव ऑन करेंगे, कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव ऑन करेंगे। आगे हम चलते हैं, हम रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1 है कि OH हमेशा जो है एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होगा। OH ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीजन बनाएगा एनोड पे। लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर हमारे पास कंसंट्रेटेड हैलाइड होगा सॉल्यूशन में, फॉर एग्जांपल हमारे पास कंसंट्रेटेड Cl है या कंसंट्रेटेड Br नेगेटिव आयन है, कंसंट्रेटेड हैलाइड आयन है, तो वो ऑक्सीडाइज होगा, OH ऑक्सीडाइज नहीं होगा। रूल नंबर 1 क्या है कि हमेशा OH ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन में एनोड पे, लेकिन इन केस हमारे पास कंसंट्रेटेड हैलाइड है सॉल्यूशन में, तो कंसंट्रेटेड हैलाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जब फॉर एग्जांपल कंसंट्रेटेड Cl है तो वो Cl2 बना देगा। हम इस रूल को थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं कि अगर हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट को देखेंगे, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से आयन प्रेजेंट है, और फिर हम ये देखेंगे कि कौन सा आयन जो है एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा। लेट्स से हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है। आयन कौन से होंगे? हमें पता है Cu पॉजिटिव होंगे, SO4 नेगेटिव 2 होंगे। चूंकि एक्वस है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस भी प्रेजेंट होंगे, राइट। रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास OH जाके ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन में, राइट। तो हम लिख सकते हैं OH नेगेटिव 2 ऑक्सीजन वो बनाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है डाइल्यूट KCl एक्वस सॉल्यूशन है, तो कौन कौन से आयंस होंगे? एक K पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा। चूंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी होंगे। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो है डाइल्यूट KCl है, कंसंट्रेटेड हैलाइड नहीं है, तो स्टिल OH ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन में। लेकिन अगर हमारे पास कंसंट्रेटेड BaCl2 बैरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, तो आयन कौन कौन से प्रेजेंट होंगे? बैरियम आयन होगा, क्लोराइड आयन होगा। चूंकि एक्वस है तो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन भी होगा। अब एक्सेप्शन आ गया, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड हैलाइड है, तो क्लोराइड आयन जो है ऑक्सीडाइज होगा Cl2 में, राइट। होप सो आपको रूल 1 जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन को कि OH ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसकी इक्वेशन हम कैसे राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं OH ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट। अब आपको ये पता होगा कि O नेगेटिव 2 को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास ऑक्साइड आयन है, उसके ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव 2 है। इसी तरह आपको ये भी पता होगा कि H पॉजिटिव के ऊपर हमारे पास क्या चार्ज है? पॉजिटिव 1 है। अब अगर हम ऑक्साइड आयन और H पॉजिटिव आयन को आपस में मिलाते हैं तो OH बन जाएगा। OH के ऊपर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव 2 प्लस 1 नेगेटिव 1 आ जाएगा, तो OH के ऊपर नेगेटिव 1 चार्ज आ जाएगा, राइट। अब आगे देखें,
ऑक्साइड आयन किस में कन्वर्ट हुआ है? ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है? ज़ीरो चार्ज है। ऑक्साइड के ऊपर क्या चार्ज है? -2। -2 से वो किस में कन्वर्ट हुआ है? ज़ीरो में। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा ऑक्साइड से कि वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाए? तो 2, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि एक ऑक्साइड से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो वो ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, यानी 2 ऑक्सीजन के एटम है, O2 है, तो एक के लिए हमें 2 रिमूव करने हैं इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन एटम के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर O2 हमें 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, तो हम +4 लिख सकते हैं, राइट। अब देखें, एक OH नेगेटिव कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन को। हमने 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो OH के साथ हम 4 लिख देंगे, राइट। अभी देखिए हमारे पास क्या है? 4 OH नेगेटिव आयंस हैं, राइट। यानी कि हमारे पास 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन है। हम यूं भी लिख सकते हैं ये 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। अब देखें यहाँ पर O2 है हमारे पास, यानी कि 2 ऑक्सीजन रिमूव कर दिए। पीछे क्या बचे? देखें 2 वाटर के मॉलिक्यूल H2O के मॉलिक्यूल रह गए, तो हम लिख सकते हैं +2H2O। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीजन में, ठीक है। ये आपको इन डेप्थ मैंने समझा दिया ताकि आगे जब भी हम इक्वेशन लिखेंगे तो आपको इश्यू बिल्कुल ना हो। अच्छा, रूल नंबर 2 ये है कि जो लेस रिएक्टिव कैटाइन होगा वो रिड्यूस होगा कैथोड पे। हमेशा कैथोड पे लेस रिएक्टिव कैटाइन रिड्यूस होगा। अच्छा, ये हमारे पास जैसे आयंस हो गए, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया और प्लेटिनियम हो गया। ये आयंस क्या हैं? ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं। ये आयन हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, यानी कि अगर ये आयन प्रेजेंट होंगे तो ये रिड्यूस होंगे, हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं होगा। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि हाइड्रोजन रिड्यूस होता है H2 में। अगर ये आयन प्रेजेंट नहीं होंगे तो H पॉजिटिव रिड्यूस होगा H2 में। इसकी इक्वेशन क्या होगी? देखें 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वो H2 बना देंगे हाइड्रोजन, राइट। एक्सेप्शन आपको ऑलरेडी पता है कि अगर हमारे पास कॉपर, सिल्वर, उसके बाद गोल्ड और प्लेटिनियम आयन प्रेजेंट होंगे तो ये आयन जो हैं क्या होंगे? रिड्यूस होंगे। आगे हम चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन 11 है, पेपर 2-3 में जून 2018 IGCSE का है। क्वेश्चन है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। What are the ionic half equations for the reaction that take place at each electrode? वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, वो कह रहे हैं हाफ इक्वेशन से। हाफ इक्वेशन से क्या मुराद है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और वो हमें कह रहे हैं कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलाइसिस हमने की है यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमें पता है H2SO4 है। अगर ये है तो आयंस कौन कौन से सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे? हमारे पास H पॉजिटिव होगा, राइट। चूँकि H2SO4 है तो H पॉजिटिव होगा और SO4 नेगेटिव 2 होगा। चूँकि डाइल्यूट है, एक्वस सोल्यूशन है, तो इसमें H पॉजिटिव हमने पहले मेंशन कर दिया, साथ OH नेगेटिव हम मेंशन करेंगे, राइट। पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रिएक्शन है। देखें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो हमें पता है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है? एनाइन को अट्रैक्ट करता है, और अगर एनाइन को इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट कर रहा है तो वो एनोड है। और हमने नैनो में पढ़ा था कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। नैनो नेगेटिव आयन AN से एनोड और O से ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। और ऑक्सीडेशन हमने आयल पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर आप A को देखेंगे तो वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, यानी ये रिडक्शन हो रही है, तो ये रॉन्ग है। B पे भी वो गेन कर रहा है, यानी रिडक्शन हो रही है, ये भी रॉन्ग है। अब D को अगर हम देखें तो D में क्या हो रहा है? एक हमारे पास OH नेगेटिव आयन है, वो H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन है, तो D भी रॉन्ग है। तो पीछे हमारे पास C बचा है। C को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है। इसी तरह नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होनी चाहिए? रिडक्शन होनी चाहिए, यानी गेन होना चाहिए। तो C में क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, रिडक्शन है, तो C हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। Like, share, and subscribe our channel, SKW. We will try our best to give simple and effective educational information via the use of the best animation.